YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको रामायण का अद्भुत रहस्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रवंशी राजा पुरूरवा का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, इनके जन्म में एक अद्भुत कथा छुपी हुई है। आज हम आपको उसी कथा को उजागर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबा दें बेल आइकन को, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, आपने चंद्रवंशी राजा, सूर्यवंशी राजा इला का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, इला जिन्हें इल भी कहते हैं, इन्हें वैसे तो सुदुम्न भी कहते हैं, लेकिन इनका नाम इल ही लिया जाता है। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ के शिष्य इल चल देते हैं एक बार आखेट करने के लिए, और भक्तों पहुंच जाते हैं शिकार करते हुए एक वन में। वहां क्या होता है, उस वन में भगवान महादेव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस वन में जो कोई भी पुरुष जाता था तो उसका शरीर परिवर्तित हो जाता था, यानी वह स्त्री में परिवर्तित हो जाता था। दोस्तों, वो भगवान शिव द्वारा प्रतिबंधित वन था। उसे भगवान शिव का श्राप था उस वन को, कि जो कोई भी मनुष्य इस वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत शरीर परिवर्तित कर लेगा, यानी नर है तो नारी में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि नारी है तो नर में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, राजा इल भी उस वन में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो भक्तों क्या होता है, एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हो गई कि राजा इल इला में परिवर्तित हो गए, यानी नारी इला बन गए राजा इल। दोस्तों, अब वो इला बन गए तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं नारी में परिवर्तित हो गया हूँ। अब तो हे भक्तों, वो पहुंच जाते हैं बुद्ध की कुटिया में, जहां बुद्ध तप करते थे। भक्तों, वैसे तो बुद्ध का जन्म ऋषि बृहस्पति की पत्नी के गर्भ से हुआ था, और चंद्रवंशी पुत्र थे वे बुद्ध। उसी आश्रम में वो इला पहुंच जाती है, यानी राजा इल पहुंच जाते हैं स्त्री के रूप में। जैसे ही दोस्तों बुद्ध ने उसे देखा तो वे उस पर आसक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कितनी सुंदर स्त्री है। और उधर से वो इला भी बुद्ध पर मोहित हो जाती है। और दोस्तों, अब तो बुद्ध उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ इतने भयंकर बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, वो तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे और तुम्हें यातनाएं देंगे। तुम यहाँ रहो, मेरे पास रहो। दोस्तों, अब क्या होता है कि वो इला बुद्ध के पास में रहने लग जाती है। अब दोस्तों समय गुजरा, धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। इला भूल जाते हैं कि मैं पहले राजा भी था। दोस्तों, अब तो उनके गर्भ रह जाता है, और भक्तों गर्भ में उनके में पुत्र पल रहा था। 9 माह का समय हो गया। तो भक्तों, राजा इला ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाप्रतापी राजा था पुरूरवा, चंद्रवंशी राजा था। सूर्यवंश और चंद्रवंश के संयोग से हुआ था वो चंद्रवंशी राजा, जिसका नाम पुरूरवा हुआ। दोस्तों, उस बालक में दिव्य चमक थी। भक्तों, अब तो उनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हो जाता है। भक्तों, वो दिव्य बालक हुए और उनका नाम महाराज पुरूरवा रखा गया। दोस्तों, दिव्य बालक के रूप में उनका जन्म हुआ। ये चंद्रवंशी प्रथम राजा हुए। अब भक्तों, राजा इल ने सूर्य वंश के वे सम्राट थे, इस प्रकार से तो बुद्ध को कुछ भी नहीं बताया था।
ये छिपाव चलता रहा और इधर अयोध्या चिंतित होने लगी। अयोध्या में गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि आखिर महाराज इल गए तो कहाँ गए। उन्होंने अपने तपोबल से पता लगाया कि महाराज इल तो नारी में परिवर्तित हो गए हैं और वो इस प्रकार से एक वन में प्रवेश करने के कारण नारी बन गए हैं। जब इस प्रकार से सोचने लगे, उन्होंने अपने तपोबल से पता लगाया कि अब तो वो एक सुंदर संतान को खिला रहे हैं, नारी बन गए हैं और उन्हें याद भी नहीं है कि मैं महाराज इल हूँ। दोस्तों, अब तो गुरु वशिष्ठ आ जाते हैं बुद्ध के आश्रम में और बुद्ध से कहने लगे कि बुद्ध, ये तुमने क्या किया? ये तो हमारे महाराज इल हैं और ये नारी बन गए हैं और इनके एक पुत्र भी हुआ है। ये हमारे महाराज हैं, हमारी प्रजा इधर उधर को डोल रही है, हमारे महाराज हमें इन्हें ले जाना चाहते हैं। तो बुद्ध कहने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये स्त्री बन गए और स्त्री के रूप में मैंने सोचा बेचारी कहाँ डोलेगी और इस वन में राक्षस घूमते हैं और मैंने सोचा कि ये राक्षसों के चंगुल में फंस जाएगी बेचारी और इसका हरण करके ले जाएंगे राक्षस और इसे तरह तरह की यातनाएं देंगे। मैंने तो केवल यही सोच के इस स्त्री को रखा था। यदि आप इसे ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। भक्तों, अब तो गुरु वशिष्ठ ने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव से कहने लगे कि भगवान शिव, इन्हें अपने रूप में परिवर्तित कीजिए। ये नारी बन गए हैं, अब इन्हें फिर से पुरुष में परिवर्तित कर दीजिए। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि मैं इन्हें पूर्ण तरह से तो पुरुष नहीं बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि ये एक महापुरुष और एक महानारी बनकर रहेंगे। अब से इन्हें एक माह तो पुरुष बनना पड़ेगा और 1 महीना नारी के रूप में रहना पड़ेगा। केवल मैं इतना ही वरदान दे सकता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भक्तों, अब तो राजा इल को बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी संतान छूट रही थी। कुछ देर पहले तो वे एक दिव्य संतान को खिला रहे थे। अयोध्या में आ जाते हैं गुरु वशिष्ठ के साथ में। दोस्तों, अब तो राजा इल अयोध्या में आ गए और उन्हें बड़ा कष्ट हुआ अपनी संतान को छोड़ते समय। अब देखिए भक्तों, उनके पिता बुद्ध का जन्म भी ऐसे ही हुआ। अब तो वे बुद्ध के पास रहने लगे, राजा पुरूरवा। बुद्ध का जन्म चंद्र के अंश और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी से हुआ था और इसी प्रकार से पुरूरवा का जन्म भी हुआ। पुरूरवा के पिता तो चंद्रवंशी राजा बुद्ध थे और माता सूर्यवंशी राजा इला थी। दोस्तों, इस प्रकार से उनका जन्म हो गया। अब भक्तों, बुद्ध के पास रहने लगे पुरूरवा। दोस्तों, बड़े पराक्रमी राजा हुए, धर्मात्मा थे वो राजा। अब तो जब भी इंद्र को राक्षसों से हारना पड़ता था तो अपनी मदद के लिए देवराज इंद्र राजा पुरूरवा को ले जाते थे। दोस्तों, बड़े ताकतवर राजा थे पुरूरवा। उनके समान संपूर्ण सृष्टि में कोई भी उस समय ताकतवर नहीं था। वे बहुत से राक्षसों का वध करते थे। जब देवराज इंद्र को आवश्यकता पड़ती थी तब वो राजा पुरूरवा को ही ले जाते थे। इस प्रकार से बहुत मदद की देवराज इंद्र की। अब भक्तों, आपने उर्वशी अप्सरा का नाम तो सुना ही होगा। उर्वशी का जन्म वैसे तो भगवान विष्णु की जंगा से हुआ माना जाता है, लेकिन दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म कामदेव के हृदय से हुआ भी माना जाता है। लेकिन भक्तों, जैसे भी हुआ हो, उर्वशी इंद्र के दरबार में नाच गान किया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उर्वशी विहार कर रही थी, उधर एक राक्षस आ जाता है और दोस्तों, जैसे ही उसकी नज़र उर्वशी अप्सरा पर पड़ी तो कहने लगा कि अब तो मैं इसी अप्सरा को हरण करके ले जाऊंगा। अब इसे कोई नहीं छुड़ा सकता मेरे चंगुल से। इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये इंद्र की अप्सरा है, अब मैं ही इसे ले जाऊंगा।
दोस्तों अब तो उर्वशी अप्सरा को उसने जकड़ लिया और ले जाने लगा। अब तो इंद्र चिंतित होने लगे। उधर से क्या हुआ कि राजा पुरूरवा राजा बन गए थे। बुद्ध ने उन्हें राजा बना दिया था। राजा पुरूरवा आखेट करने के लिए आए हुए थे। वो भी उसी स्थान पर आ जाते हैं और उस राक्षस से कहते हैं कि राक्षस, इस सुंदरी को छोड़ दे, अन्यथा तू मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब तो वो राक्षस कहने लगा कि अरे बालक, तुझे दिखाई नहीं देता है मैं कितना शक्तिशाली हूँ। यदि अपनी जीवन को बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा। अब तो भक्तों भयंकर युद्ध होने लगा उस राक्षस और राजा पुरूरवा में, लेकिन पुरूरवा ने उसे खत्म कर दिया और उर्वशी अप्सरा को बचा लिया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें।